आज है 25 मार्च 2024, दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मजदूरों के बच्चे भी बनेंगे अफसर, यहां दी जा रही फ्री कोचिंग। अब मजदूर के बच्चों को भी मुफ्त कोचिंग क्लास का लाभ मिलेगा। जिन मजदूरों के बच्चे 10वीं 12वीं कॉलेज की परीक्षा पास करने के बाद कंपटीशन एग्जाम जैसे पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे पुलिस भर्ती परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, उन विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके प्रथम 2 संतानों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु मुफ्त कोचिंग सहायता योजना संचालित की जा रही है। होली के दिन 3 बार होगी पानी की सप्लाई। रायपुर में सुबह, दोपहर और शाम को नलों से आएगा पानी। होली के दिन रायपुर की पानी टंकियों से 3 बार पानी की सप्लाई होगी। आज सोमवार को शहरवासियों को पानी की कोई कमी नहीं होगी। अतिरिक्त पानी की जरूरत को देखते हुए नगर निगम सुबह, दोपहर और शाम को पानी की सप्लाई करेगा। इसके लिए शहर की सभी टंकियों को फुल किया गया है। पानी की ज्यादा जरूरत को देखते हुए जल विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि होली के दिन पानी का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। 27 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन। प्रदेश के इन 4 सीट्स के लिए कांग्रेस का संशय बरकरार। लोकसभा चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 20 मार्च से नामांकन फॉर्म जमा करने का सिलसिला जारी है। वहीं होली के त्योहार पर नामांकन फॉर्म जमा करने पर ब्रेक लग गया है। बता दें कि अब त्योहार के बाद यानी 26 मार्च से ही नामांकन जमा करने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। खास बात यह है कि 27 मार्च नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। 10वीं 12वीं बोर्ड के आंसर शीट से निकाले स्टिकर। माशिम ने 4 शिक्षकों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन के लिए प्रदेश में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले उत्तर पुस्तिकाओं से स्टिकर निकालने का बड़ा मामला सामने आया। मंडल ने इस संबंध में आरोपी 4 शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले दिन मूल्यांकन व्यवस्था का जायजा लेने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव आईएएस पुष्पा साहू दुर्ग, जिला स्थित शासकीय आदर्श कन्या उच्च माध्य विद्यालय और स्वामी आत्मानंद जीआरडी उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची। छत्तीसगढ़ के केंद्रीय जेलों में लगेंगे स्कैनर। रायपुर सेंट्रल जेल में हो चुका है गैंग वॉर। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत 5 सेंट्रल जेल में जल्द ही मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाई जाएगी। दरअसल प्रहरियों की मिलीभगत से जेल के भीतर प्रतिबंधित सामान पहुंचाने की शिकायतें आम हैं। इसे ध्यान में रखकर इन मशीन्स के जेल के मुख्य द्वार पर लगने से प्रहरियों की भूमिका उजागर हो सकेगी। जेल के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर सेंट्रल जेल में मेटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन लगाने की तैयारी चल रही है। रेलवे की 50 आवास वाली कॉलोनी में लगेगा ओपन जिम। रेलवे के 50 आवास वाली कॉलोनी के रहवासियों को अब ओपन जिम की सुविधा मिलेगी। जोनल पीएनएम बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रेल कर्मियों की सुविधा से जुड़े और भी प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगेगी। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने की। बस्तर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान का समय तय। पहले चरण में होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बस्तर संसदीय क्षेत्र में मतदान का समय निर्धारित कर दिया गया है। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा में मतदान दिवस 19 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली मुठभेड़, एक माओवादी ढेर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों और जवानों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को जवानों ने ढेर कर दिया। इसके साथ ही घटनास्थल से जवानों की बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई। इस घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने की। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सली की पहचान आवलम सन्नू गंगालूर एरिया कमेटी के कमांडर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि जगरगुंडा गोंडपल्ली इलाके में ये नक्सली मुठभेड़ बस्तर फाइटर, कोबरा एसटीएफ और डीआरजी के जवानों के साथ हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बढ़ी नाराजगी। अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध से जूझ रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कांग्रेस में कुछ लोगों को स्लीपर सेल बताया। उनके इस बयान से पार्टी के भीतर घमासान मच गया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के बाद सभी वरिष्ठ नेताओं को कहा कि पार्टी में चाहे छोटा हो या बड़ा रूठे हैं तो उसे मनाया जाए। वरिष्ठ नेता उनके घर तक पहुंचे।
एक तरफ पायलट का रूठे हुए को मनाने के बाद तो दूसरी तरफ सांसद प्रत्याशी भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान के बाद एक बार फिर से कार्यकर्ताओं की निशाने पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टैक्स, 1 अप्रैल से शराब की हर बोतल 120 रुपए महंगी। छत्तीसगढ़ की नई साई सरकार द्वारा शराब पर 6% तक लिया जाने वाला कोरोना, गोठान, लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और उन्नयन का टैक्स 1 अप्रैल से हटाया जा रहा है। इन सभी टैक्स की जगह अब केवल अधोसंरचना विकास शुल्क के नाम से नया टैक्स लगाने की तैयारी है। ये इकलौता टैक्स है जो 10% होगा। टैक्स में वृद्धि होने से इससे शराब की बोतल 120 रुपए और पौआ 40 रुपए तक महंगा हो जाएगा। जांजगीर चांपा में 400 जवान तैनात, होली के लिए शहर गांव में सुरक्षा कड़ी। होली के त्योहार को देखते हुए जांजगीर चांपा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। होली के दिन जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने, दोपहिया पर 3 सवारी बैठाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि अगर कोई किसी को परेशान करता है, हुड़दंग मचाता है, जबरदस्ती किसी को रंग लगाता है, तेज आवाज में डीजे बजाता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार, 26 अप्रैल को नहीं करेंगे मतदान। ग्राम पिनकापार में पेयजल की विकराल समस्या से आखिरकार ग्रामीणों को लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर कर ही दिया। दरअसल गांव में पेयजल समस्या को लेकर एक बैठक रखी गई जिसमें ग्रामीणों ने एकमत से चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया। रेलवे में बंपर जॉब, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के 4660 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के 452 और कांस्टेबल के 4202 कुल 4660 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 14 मई तक निर्धारित की गई है। उपरोक्त भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर के पद पर निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। स्कूली विद्यार्थियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनानी होगी एनएफएलटी परीक्षा, पहले पाव के आधार पर मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र छात्राओं की वित्तीय साक्षरता के स्तर का मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके लिए साक्षरता मूल्यांकन कराने को 27 मई को राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय कक्षा केंद्र कक्षा 6वीं से 12वीं के स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाती है ताकि छात्रों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता कौशल के बारे में जागरूक किया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काट, 6 बार के विधायक को मौका, कांग्रेस ने बस्तर में कवासी लखमा को उतारा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद दीपक बैज को हटाकर विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की 11 लोकसभा सीट में से 7 के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी। नक्सल प्रभावित बस्तर संसदीय क्षेत्र में आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण व वापसी के लिए लगी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता गांधी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर लोकसभा क्षेत्र महासमुंद के विधानसभा कुरूद व धमतरी तथा लोकसभा क्षेत्र कांकेर के विधानसभा सिहावा के लिए गठित मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण और वापसी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। लोकसभा क्षेत्र कांकेर के विधानसभा सिहावा स्थित काउंटर नंबर 1 में सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय कुरूद अमित टंडन, काउंटर नंबर 2 में पवन कुमार ताम्रकर, काउंटर नंबर 3 में विजय कुमार, काउंटर नंबर 4 में श्री कौस्तुभ तिवारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मिशन अमृत की टेस्टिंग सफल, अब जल्दी शहरी क्षेत्र में आएगा खूटा घाट का पानी। शहर के सबसे बड़ी और अमृत मिशन से जुड़ने वाली आखिरी पानी टंकी कुदूदंड से कनेक्शन सफल होते ही अमृत मिशन का पानी अब पूरे बिलासपुर शहर को मिलेगा। मार्च के महीने भर नदी के इस पार की बची हुई 16 टंकियों को अमृत मिशन से जोड़ने नगर निगम की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई थी। रायपुर के चौक चौराहों में यातायात पाठशाला, 500 चालकों को बताया ट्रैफिक रूल्स। यातायात पुलिस रायपुर की ओर से लगातार चौक चौराहों में यातायात की पाठशाला लगाकर नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को मौके पर यातायात का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के शास्त्री चौक में आयोजित पाठशाला में लगभग 150 से अधिक उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव में महिलाओं पर दाव, महतारी वंदन की तर्ज पर नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भराएगी कांग्रेस।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सरकार बनाने में अहम भूमिका रहती है, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे से सबके सामने आ चुका है। महिलाओं की निर्णायक भूमिका रहती है। यही कारण है कि चुनाव से पहले सभी पार्टीज की रणनीति तैयार होने लगती है। महिलाओं के लिए तमाम वादे और योजनाओं की घोषणा होती है, जिससे मतदान के रूप में उनका आशीर्वाद मिल सके। लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक है, फिर से महिलाओं पर सभी पार्टीज ध्यान केंद्रित कर रही हैं। भाजपा महतारी वंदन योजना शुरू करके महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की शुरुआत पहले ही कर चुकी है। सीजी व्यापम की भर्ती परीक्षाओं पर अब 3 महीने तक ब्रेक। 4 जून के बाद होंगे एग्जाम। आचार संहिता लगने के कारण छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लगभग 3 महीने का ब्रेक लग गया। 4 जून के बाद मत्स्य निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पुलिस विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में भृत्य, चौकीदार, स्वीपर समेत अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 12 लाख टन धान को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार और मार्कफेड को भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी खत्म हो गई है। धान खरीदी खत्म होने के 50 दिनों बाद भी प्रदेश में 12 लाख टन धान का उठाव नहीं हो सका। प्रदेश की 100 से अधिक सहकारी समितियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इसमें मार्कफेड पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए समितियों ने करोड़ों रुपए का धान बर्बाद होने की आशंका जताई थी। चुनाव ड्यूटी के दौरान नक्सल वारदात में घायल जवानों को मिलेगी 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में तैनात बस्तर फाइटर्स के 2 जवानों के निर्वाचन कर्तव्य के दौरान नक्सल वारदात में घायल हो गए। घायल जवानों को छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर नियमानुसार 15-15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले ने जानकारी दी कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत प्रथम चरण के निर्वाचन पूर्व बस्तर लोकसभा क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में डीआरजी बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ सुरक्षा बलों की ओर से संयुक्त रूप से सर्चिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। चुनावी जनसभा में शामिल होने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ होली मस्ती करते हुए होली खेली। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इसके बाद सीएम साय मीडिया से बात करते हुए जनता को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने महादेव सट्टा ऐप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा और कहा कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। नए पीजी व सुपर स्पेशलिटी कोर्स होंगे शुरू। नए सत्र से प्रदेश के 2 निजी कॉलेजेस में शुरू हो सकती है एमबीबीएस की पढ़ाई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 5 मई को आयोजित की जाएगी। प्रदेश में एमबीबीएस की अभी 1910 सीटें हैं। अगले सत्र से एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रायपुर और भिलाई के एक निजी कॉलेजेस ने एमबीबीएस कोर्स शुरू करने एनएमसी को आवेदन किया है। रायपुर सीएम हाउस में मनी होली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को सीएम हाउस में होली मनाई। उन्होंने जशपुर जिला स्थित अपने गांव बगिया जाने से पहले मुख्यमंत्री निवास में होली खेली। अपने सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के साथ होली खेलकर उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ट्वीट कर कहा कि आप सभी मेरा परिवार हैं। आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहता है। आप सभी हर्षोल्लास के साथ अपने परिवारजनों और मित्रों के संग होली का ये पर्व मनाएं।